नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। नवरात्रि का पावन समय आ गया है और इस पावन समय में आप नवरात्रि में क्या करेंगे, नवरात्रि के पहले दिन का मामला क्या है, नवरात्रि में कलश की स्थापना का समय क्या है, ये तमाम बातें आज हम अपने अंक में आपको बताएंगे। बात आपकी राशियों की करेंगे और आपके सवाल का जवाब भी देंगे। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जान लेते हैं गुड लक। देखिए, नवरात्रि में व्रत रखिए या मत रखिए, लेकिन पूरे 9 दिन जितने दिन नवरात्रि है सात्विक भोजन ग्रहण करें, प्याज लहसुन मांस मदिरा का प्रयोग ना करें और हल्का आहार ग्रहण करें तो बहुत अच्छा रहेगा। सबसे पहले जानते हैं कि इस बार की नवरात्रि की खास बातें क्या हैं। देखिए, ये आश्विन शुक्ल पक्ष की शारदीय नवरात्रि है, सर्दियों के शुरू होने के ठीक पहले आती है। इसे शक्ति प्राप्त करने की नवरात्रि कहा जाता है। इस बार ये नवरात्रि 17 अक्टूबर से आरंभ हो रही है और इसका समापन 24 अक्टूबर को होगा। इस बार की नवरात्रि 8 दिन की होगी। दशहरा 25 अक्टूबर को मनाया जाएगा। अब ये जानते हैं कि नवरात्रि के पहले दिन घरों में कलश की स्थापना होती है, तो कलश की स्थापना का तरीका आपको बताएंगे, लेकिन उसके पहले ये बताते हैं कि कलश की स्थापना का समय क्या होगा, मुहूर्त क्या होगा। देखिए, कलश की स्थापना आश्विन शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को किया जाता है। इस बार प्रतिपदा जो तिथि है वो 17 अक्टूबर को रात को 9:08 तक रहेगी, तो कलश की स्थापना रात के 9:08 के पहले कर ली जाएगी। अब रात के 9-8 के पहले कौन से शुभ मुहूर्त होंगे? 4 शुभ मुहूर्त होंगे। पहला होगा सुबह 7:30 से 9 बजे तक, दूसरा होगा दोपहर के 1:30 से 3 बजे तक, तीसरा होगा दोपहर के 3 बजे से 4:30 बजे तक और चौथा होगा शाम को 6 बजे से 7:30 बजे तक। चर्चा हमारी जारी है, लेकिन इस बीच मेष, वृष और मिथुन राशि का राशिफल। मेष राशि, जीवन के तनाव कम होंगे, आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, परिवार में शुभ कार्य होने के योग बन रहे हैं। शुभ रंग हरा और भाग्य होगा 70%। वृष राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, छोटी छोटी बातों पर चिंता न करें, धन की स्थिति उत्तम रहेगी। शुभ रंग सफेद और भाग्य होगा 65%। मिथुन राशि, नौकरी में बदलाव के योग बनते हैं, जीवन की समस्याएं हल होंगी, पारिवारिक समस्याएं दूर होंगी। शुभ रंग लाल और भाग्य होगा 75%। अब आपको बताते हैं कि कलश की स्थापना कैसे की जाएगी। कलश की स्थापना एक तो शुभ मुहूर्त में करेंगे जो हमने आपको बताया। कलश स्थापना के लिए सबसे पहले पूजा स्थान को शुद्ध कर लीजिए। एक लकड़ी का पटरा रख करके उस पर लाल रंग का कपड़ा बिछाइए। एक मिट्टी के पात्र में जौ बो दीजिए। इस पात्र पर जल से भरा हुआ कलश स्थापित करिए। कलश के मुख को ढक्कन से ढक दीजिए। ढक्कन पर चावल भर देना चाहिए। एक नारियल को कलश के ढक्कन पर रखना चाहिए। अंत में दीप जला करके कलश की पूजा करें, देवी देवताओं का आवाहन करें। नवरात्रि में देवी पूजा के लिए जो कलश स्थापित किया जाता है वो सोने, चांदी, तांबे, पीतल या मिट्टी का हो सकता है। कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं। कर्क राशि, सभी महत्वपूर्ण काम अभी रुक सकते हैं। व्यर्थ की चिंता से बचाव करें। पीपल के वृक्ष में जल अर्पित करें। शुभ रंग पीला और भाग्य होगा 60%। सिंह राशि, सेहत में सुधार होगा, करियर की समस्याएं हल होंगी, छोटी यात्रा के योग हैं।
शुभ रंग लाल और भाग्य होगा 70%। कन्या राशि, स्वास्थ्य की समस्याएं हल होंगी, रिश्तों में सुधार होगा, धन लाभ के योग बनते हैं। शुभ रंग फिरोजी और भाग्य होगा 80%। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इसके पहले आपके प्रश्न का उत्तर जान लेते हैं। सूरज कुमार ने हमें बिहार से मेल लिखा है। जन्म की तारीख है 5 जून 1993। जन्म का समय है 4:10 सवेरे और जन्म का स्थान है नालंदा, बिहार। लिख रहे हैं 2018 के अंत में इनके साथ लूट की घटना हो गई थी। पैसे इनके लूट लिए गए थे और 2019 में जबरदस्त दुर्घटना भी हुई थी। स्थितियां जीवन की बिल्कुल अच्छी नहीं चल रही हैं, तमाम समस्याएं अभी आ रही हैं। तो जीवन अस्थिर हो गया है। आने वाले समय में क्या करें और भविष्य कैसा रहेगा? सूरज आपकी कुंडली बनती है वृषभ लग्न की और आपकी राशि बनती है वृश्चिक। महादशा आपकी शुक्र की है और अंतरदशा आपकी शनि की चल रही है। दिसंबर 2021 तक आपका शनि चलता रहेगा। देखिए, आपकी 7.5 चली है जनवरी 2020 तक और उसका कुछ असर अभी 29 सितंबर तक बाकी था। तो 7.5 की वजह से आपके साथ ये सब प्रॉब्लम्स आई, क्योंकि उतरता हुआ शनि प्रॉब्लम थोड़ी बढ़ा देता है। हालांकि शनि आपका अच्छा है और जो शनि की दशा चल रही है वो अब आपके लिए फेवरेबल रहेगी। 2021 आपके लिए बहुत अच्छा और बहुत फायदेमंद दिखाई दे रहा है। चंद्रमा राहु का जो कॉम्बिनेशन है, जो ग्रहण योग है, इसको भंग करना होगा ताकि जीवन आपका स्थिर हो सके, जीवन आपका बेहतर हो सके। और इसके लिए आप एक पन्ना बनवा करके पहन लें। 6-7 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को पन्ना पहने और रोज शाम को 108 बार शनि मंत्र का जप करें। ओम शं शनैश्चराय नमः। अब जान लेते हैं कि नवरात्रि में जो लोग व्रत रखते हैं उसके नियम क्या हैं। देखिए, नवरात्रि में 9 दिन का व्रत भी रख सकते हैं और 2 दिन का व्रत भी रख सकते हैं। जो लोग 9 दिन व्रत रखेंगे वो लोग दशमी को पारायण करेंगे 9 दिन बीत जाने के बाद। जो लोग पहले और 8वें दिन व्रत रखते हैं वो लोग नवमी को पारायण करेंगे। हालांकि इस बार नवमी दशमी एक साथ ही है 25 तारीख को, तो 25 को ही पारायण दोनों का होगा। व्रत के दौरान जल और फल का सेवन करें, ज्यादा तला भुना और गरिष्ठ भोजन ग्रहण ना करें। तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं। तुला राशि, करियर की स्थितियों में सुधार होगा, रुके हुए काम पूरे होंगे, जीवन में शुभ परिवर्तन हो सकता है। शुभ रंग सफेद और भाग्य होगा 90%। वृश्चिक राशि, व्यर्थ की चिंता हो सकती है, करियर में कुछ बदलाव हो सकता है। पीपल के नीचे दीपक जलाएं। शुभ रंग आसमानी और भाग्य होगा 60%। धनु राशि, यात्रा के योग हैं, स्थान परिवर्तन हो सकता है, करियर में बदलाव की संभावना बनी हुई है। शुभ रंग धानी और भाग्य होगा 70%। अब ये जानते हैं कि नवरात्रि के प्रथम दिन देवी के किस स्वरूप की उपासना होती है। नवरात्रि के प्रथम दिन मां दुर्गा के शैलपुत्री स्वरूप की पूजा की जाती है। हिमालय की पुत्री होने की वजह से इनको शैलपुत्री कहा जाता है। ऐसा मानते हैं कि पूर्व जन्म में इनका नाम सती था और ये भगवान शिव की पत्नी थी। सती के पिता दक्ष प्रजापति ने भगवान शिव का अपमान कर दिया था। इसी कारण सती ने अपने आप को यज्ञ की अग्नि में भस्म कर लिया था। अगले जन्म में यही सती शैलपुत्री बनी और तपस्या करके भगवान शिव को प्राप्त किया और उनसे विवाह किया। माता शैलपुत्री की पूजा से सूर्य संबंधी समस्याएं दूर होती हैं और माता शैलपुत्री को गाय के शुद्ध घी का भोग नवरात्रि के प्रथम दिन लगाना चाहिए। इससे अच्छा स्वास्थ्य और मान सम्मान प्राप्त होता है। मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं। मकर राशि, नया काम शुरू हो सकता है,
धन की स्थिति उत्तम रहेगी, संपत्ति लाभ के योग बनते हैं। शुभ रंग नीला और भाग्य होगा 80%। कुंभ राशि, काम का बोझ कम होगा, करियर की स्थितियों में सुधार होगा, सेहत में सुधार होता जाएगा। शुभ रंग गुलाबी और भाग्य होगा 75%। मीन राशि, काफी दौड़ भाग रहेगी, स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखें, पीपल के वृक्ष में जल अर्पित करें। शुभ रंग पीला और भाग्य होगा 60%। तो आज हमने बात की नवरात्रि के पहले दिन की और नव दुर्गा के पहले स्वरूप माता शैलपुत्री की। अब जान लेते हैं क्या है आज की सलाह। अगर आपको शत्रु और विरोधी ज्यादा परेशान कर रहे हो तो नवरात्रि में हर दिन मां दुर्गा को 2 लौंग अर्पित करें, उसे बाद में प्रसाद रूप में ग्रहण कर लीजिएगा और रोज शाम को मां दुर्गा की घी के दीपक से आरती करें। आपके शत्रु और विरोधी शांत होंगे। तो आज के लिए किस्मत कनेक्शन में बस इतना ही। फिर होंगे हाजिर किसी नए विषय के साथ, आपकी समस्याओं के समाधान के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आगे जरूर देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए तेज, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।